स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी रिव्यू पर। आज हम आई नेटफ्लिक्स पर नई आई मूवी रिवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो मैं हूं दक्ष और चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इस मूवी के बारे में बात की जाए तो इस मूवी की IMDb रेटिंग 10 में से 6.2 है और इसकी रोटेन टोमेटो पर रेटिंग के बारे में बात की जाए तो 73% रेटिंग है इसकी। और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर आपको हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी। नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है तो और ये ऑन एन एवरेज 2 घंटे की मूवी रहने वाली है। इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बात की जाए तो अगर आपको क्राइम और थ्रिलर और मिस्ट्री टाइप की मूवी पसंद है तभी आपको ये मूवी पसंद आएगी। कि इसके अंदर शुरुआत की बात करें तो हमें क्रिमिनल ही दिखाया जाता है जो एक छोटी बच्ची का पीछा कर रहा होता है और छोटी बच्ची आखिर में हमको चर्च में जाएगी और चर्च को जो हैंडल एक फादर कर रहा होता है जिसको हमें इसके अंदर लीड रोल में हीरो के कैरेक्टर को कह सकते हैं। और फिर इसके उसके अलावा इसके अंदर एक और कैरेक्टर है, पुलिस के अंदर एक लड़की होती है कि जो हीरोइन तो नहीं कैसे, लेकिन हाँ ठीक है, एक कैरेक्टर तौर पे हम ले सकते हैं हीरोइन के तौर पर। उसके सामने एक विलेन का कैरेक्टर है। और जो वी हमें थोड़ी सी इसकी स्टोरी पहले से ही आपको स्पॉइलर अलर्ट कर देता हूँ कि जो ही विलन है उसने जो हमारी हीरोइन में बात की उसकी बहन का पहले रेप कर दिया होता है और उसे जेल की सज़ा तो कहीं ना कहीं होती है, लेकिन तभी एक डॉक्टर आके उसे बचा लेता है कि उसके जो विलन है या जो व्यक्ति है उस पर उसके फादर ने प्रताड़ना प्रताड़ना की थी और उसे परेशान किया था। उसके वजह से इसका मानसिक संतुलन इस तरह का हो गया और एक किलर टाइप का बन गया है। इसलिए उसको सिंपैथी मिलती है और कहीं न कहीं उसकी सज़ा कम हो जाती है और इसको ये सदमा हीरोइन की बहन सहन नहीं कर पाती और वो मर जाती है। इसलिए कई बार जो हीरोइन हमें बताई जाएगी, दिखाई जाएगी, तो उसको उसकी बहन के सपने आते हैं और उसका हैलुसिनेशन कई बार होता है। दूसरी तरफ बात करें जो बहादुर है कि वो कहीं न कहीं उसे जो जब वो क्रिमिनल चर्च में आता है तब वो कहीं न कहीं उसके पैर में लगा ट्रैकर देखता है तब उसे पता तो चल जाता है कि ये क्रिमिनल है और उसको अपने चर्च में पहले तो लाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे एहसास हो जाता है कि ये तो एक रेपिस्ट था और कहीं ना कहीं उसको पता चल जाता है कि वो चर्च में आया रहता था। और दूसरे ही दिन जो हमारा हीरो है उसका बेटा लापता हो जाता है तब वो ढूंढने निकलता है हीरो। तो तभी वो जो एक विलन है उसको देखता है और वो कहीं ना कहीं पावड़ा बौड़ा लेके जा रहा है तब उसे लगता है कि उसने उसके बेटे को मार दिया है और उसका पीछा करेगा और उसके अंदर हाथापाई के अंदर तो उसे लगेगा कि विलन को खाई से फेंक देगा और उसे आसमान में बिजली कड़कती दिखेगी। उसे उसे लगा कि भगवान उसको संकेत दे रहा है कि भाई इसको पटा दो, ख़त्म कर दो, और उसे खाई से फेंक देगा। और यहीं से जो मेन जो स्टोरी है वो चल रही होती है कि उस तरफ पुलिस लाइन में जाके उसने भाई ट्रैकर फेंक दिया है विलन ने। और जो उसने हमको शाम को कॉल आया था कि एक पादरी ने फ़ोन करके बोला था कि ये विलेन को किसी ने कुछ गलत काम करते देखा है और एक लड़की गुमशुदा है, सभी ये सभी लोग लिंक करते हैं। लेकिन जब हीरोइन होती है वो उसके पादरी पे थोड़ा सा शक होता है कि जब उसको देखती है और जो लड़की होती है जो गुमशुदा है उसकी मदर को लेकर आता है तब उसको थोड़ा शक होगा कि कहीं ना कहीं पादरी किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होता है। और आगे चल के हमें कहीं ना कहीं एक स्टोरी पादरी दूसरी बार भी एक हॉस्पिटल में जाके भी विलेन को जो मारने का अटेम्प्ट करेगा कि ईश्वर चाहते हैं कि मैं इसको ख़त्म कर दूँ और वो कहीं न कहीं ये सोचने लगता है कि लड़की जो है, जो पहले एक लड़की जिसने विलेन ने अपने पास कैद रखा होता है उसको ख़त्म कर दिया है। ईश्वर चाहता है कि इसे पापी और इस तरह के जो दुराचारी लोग हैं उसको मैं ख़त्म कर दूँ और वो एक पादरी की तरह सोचता है। दूसरी तरफ जो एक हीरोइन का कैरेक्टर है वो कहीं न कहीं सोचती है कि उसकी बहन के साथ गलत हुआ ठीक है, लेकिन अभी अभी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उसे जो लड़की अभी इसने किडनैप किया है उसको बचाना है। देखो एक अलग तरह का दोनों के अंदर आपको कौन थोड़ी-सी विचारों की या जो बात करें तो मुझे सबसे इस मूवी के अंदर एक ईश्वरी वाली फीलिंग और एक थोड़ी मानसिक कंडीशन का अगर एंड में आपको डॉक्टर बताया जाए कि कई बार इस तरह के लोगों को एक हेलुसिनेशन होता है कि किसी के अंदर मूर्ति के अंदर या इसके अंदर पत्थर के अंदर वो बताता है कि उनको छवियाँ दिखती है और वो सोचता है कि कोई उसे संकेत दे रहा है, लेकिन ऐसा कई बार होता नहीं। और देखो देखो एक मुझे सच में एक इसके अंदर जो पुलिस वाली जो हीरोइन है उसका कैरेक्टर उसमें अच्छा लगा कि उसे वो उस व्यक्ति से नफ़रत करती थी, विलन से नफ़रत करती थी, कहीं न कहीं उसको मार देना चाहती थी, फिर भी अंत में आके वो उसे पकड़ कर बचाना चाहती है और उगलवाना चाहती है कि वो फर्स्ट जो उसकी जो हीरोइन के अलावा उसकी बहन के साथ जो हुआ, वो किसी और लड़की के साथ ना हो। इसलिए वो चाहे उसके सामने वो विलन था, उसको ख़त्म उसके गन ट्रिगर पॉइंट पे थी, फिर भी उसको गोली नहीं काटती थी कि उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि उसे एक लड़की को बचाना है। और तभी दूसरी तरफ जो मुझे थोड़ा-सा अपोज़िट कैरेक्टर लगा जो पादरी का वो कहीं न कहीं सोचता है कि यार भाई कि
उसने अपने मन में ही ठान लिया होता है कि इस आदमी ने, इस विलन ने, कि लड़की को ख़त्म ही कर दिया है। वो ना ही कभी उसके बारे में वो 2-3 बार पूछता है लेकिन वो बताता नहीं। तो वो मन ही मन तय कर लेता है कि उसने उसको मार दिया है। ना फिर वो कभी उस चीज़ को उगलवाने की कोशिश करता है, ना ही कभी उसे ट्राई भी करता है, उसे ख़त्म कर देना चाहता है। क्यों? कि अगर उससे वो ख़त्म कर देगा तो वो कभी नहीं बता पाएगा कि पादरी ने ही उसे धक्का दिया था, और कहीं न कहीं वो अपना पाप छुपा रहा होता है। इस तरह के थोड़ा-सा एक मुझे तो एक अच्छे कॉन्सेप्ट है उसका, जो थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट मुझे तो अच्छा लगा सच में, वन टाइम शो मूवी है। और आपको क्राइम और थ्रिल वाली मूवी पसंद है, देखो मैं थोड़ा-सा आपको ऊपर-ऊपर से ब्रीफ के बताया है। अगर आप पूरी मूवी देखेंगे तो सच में आपको एक वन टाइम शो मूवी अच्छी ही मूवी लगेगी। इसका जो एंडिंग थोड़ी-सी मुझे अटपटी लगी, लेकिन हाँ, एक ऑन एन एवरेज अच्छी ही मूवी है और वन टाइम शो मूवी है। अगर आप देखना चाहें तो आपको सच में ये मूवी पसंद आएगी। और ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।